अमेरिका की जानिब से फौरी जंग में शामिल होने से गुरेज का इशारा। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया है। सदर समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में बातचीत होती है तो मुज़ाकरात के बड़े मौक़े मौजूद हैं। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी से मुताल्लिक खबर मुस्तरद कर दी। कहा, वॉल स्ट्रीट जर्नल को आइडिया नहीं कि वो ईरान के बारे में क्या सोच रहे हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी, हमला कब करना है आखिरी फैसला रोक लिया। बरतानवी नशरियाती इदारे ने भी कहा था कि ट्रंप ने मंसूबा मंजूर कर लिया लेकिन हतमी फैसला अभी बाकी है। अमरीकी अखबारात ब्लूमबर्ग और वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी जंगी बहरी जहाज मशरक़ी बहरा रोम और अरब समंदर में पहुंच चुके हैं। आला अमरीकी इदारों ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली। इससे पहले ट्रंप ने इशारा दिया था कि आइंदा हफ्ता फैसला कुन होगा। ये भी बताया था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए, अब भी डील हो सकती है। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से दिमाग ठंडा रखने की अपील। ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी की खबर पर रद्द अमल में बरतानवी वज़ीर आज़म के तर्जुमान ने कहा, महाजराई किसी के मफाद में नहीं, बरतानिया ठंडे दिमागों के साथ सफारतकारी को आगे बढ़ता देखना चाहता है। दूसरी जानिब जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा कल ईरानी हम मनसब से जिनेवा में जौहरी मुज़ाकरात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक कर दी। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हम मनसब से मुमकिन मुलाकात पर अमरीका ने भी इत्तफ़ाक़ किया। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास जुमे को होगा। ईरान इसराइल तनाज़े के तनाजुर में इस्लामी ताउन तंजीम का इंतहाई अहम इजलास हफ्ते को तुर्की के शहर इस्तांबुल में होगा। इस 2 रोज़ा इजलास में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की शिरकत भी मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक OIC वज़ीर ख़ारजा के इस 51वें ख़ुसूसी इजलास में ईरान पर इसराइल के हमलों से मुताल्लिक़ तंजीम का लाहे अवल तय किया जाएगा। OIC इजलास से तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोग़ान भी खिताब करेंगे। तुर्की पहले ही कह चुका है कि इसराइल के ईरान पर हमले खुली जारिहत हैं, ईरान को अपने दिफा का भरपूर हक़ हासिल है। रूसी सदर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का ईरान इसराइल जंग के सिफारती हल पर जोर। क्रेमलिन के मुताबिक शी जिनपिंग और पुतिन ने ईरान पर इसराइली हमले की सख्त मजम्मत की। सदर पुतिन जंग अजीम दोम की तकरीबात से मुताल्लिक़ इजलास में शिरकत के लिए चीन का दौरा करेंगे। दूसरी जानिब एक बयान में रूसी सदर ने कहा कि इसराइल की सलामती के साथ साथ ईरानी मफादात को भी यकीनी बनाना होगा। ईरान तनाज़े पर इसराइल और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से राबते में है। ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप माहदे में फ़ौजी ताउन शामिल नहीं। ना ईरान ने रूस से फ़ौजी मदद मांगी। 200 से ज़ायद रूसी जौहरी माहिरीन पावर प्लांट के 2 यूनिट बनाने के लिए ईरान में हैं। इसराइल ने रूसी जौहरी माहिरीन को नुकसान ना पहुँचाने की यकीन दहानी कराई है। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। चीनी सदर ने 4 तजावीज़ पेश कर दी। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने अपनी पेश करदा 4 तजावीज़ में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा, शहरियों का तरजीही तौर पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना, मुज़ाकरात और मुकालमे के आगाज़ को आगे बढ़ने का बुनियादी रास्ता और बैनुल-अक़वामी बरादरी की अमन के लिए कोशिशें नागुज़ीर करार दी। सह्यूनी हुकूमत के अमरीकी दोस्त मंजर में दाखिल हो चुके हैं। इसराइल का अमरीका से मदद मांगना उसकी कमज़ोरी को ज़ाहिर करता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का बयान। कहा, ईरानी अवाम अपने तर्ज़ अमल से बता दें कि वो दुश्मन से खौफज़दा नहीं है। ईरानी अवाम दुश्मन के सामने बिला खौफ डटे रहे। ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला। पहली बार 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले सिज्जील मिसाइलों से इसराइल को निशाना बनाया गया। तल अबीब, रामत गन और मक़बूज़ा बैतुल मक़दिस समेत कम से कम 6 मकामात पर मिसाइल लगने से शदीद नुकसानात। 221 इसराइली ज़ख्मी। इसराइली अखबार ने दावा किया है कि ईरान ने हमले में क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया। इसराइली फ़ौज का ईरान की जानिब से शहरी आबादी और सारोका अस्पताल को निशाना बनाने का दावा। कहा, ईरानी मिसाइल सारोका अस्पताल से बराह रास्त टकराया। ईरान के मुताबिक मिसाइल हमलों में सारोका अस्पताल के नज़दीक इसराइली फ़ौजी कमान, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और इंटेलिजेंस कैंप को निशाना बनाया। इसराइली सियासी मुबस्सिर ने ईरानी हमले को इसराइल के क़ल्ब पर बड़ा हमला करार दिया। तस्लीम किया कि सारोका अस्पताल के करीब इसराइल की हसास तंजीबात हैं। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ईरान को धमकी। ईरान को अस्पताल पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि आयतुल्लाह ख़ामनाई को मज़ीद जिंदा रहने नहीं दिया जा सकता।
इसराइल के ईरान में अराक समेत मुख्तलिफ जौहरी तनसीबात पर हमले। इसराइली फ़ौज के मुताबिक ईरान में नतंज, इस्फहान और अराक की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया। अब तक ईरान के 2/3 मिसाइल लॉन्चर्स को भी निशाना बना चुके। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी ने अराक रिएक्टर पर हमले के बाद ताबकारी फैलने के खदशात को मुस्तरद कर दिया। जारी बयान में कहा, अराक रिएक्टर फाल नहीं था और ना उसमें जौहरी मवाद था, लिहाजा ताबकारी फैलने का कोई खतरा नहीं। ईरानी जौहरी तवानाई एजेंसी ने अराक की जौहरी तनसीब पर हमले को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। इसराइल ने पहले रूस के ज़ेरे इंतज़ाम बोशहर रिएक्टर पर भी हमले का बयान जारी किया था। रूस के एहतजाज के बाद बयान को गलती करार दिया। बोशहर को निशाना बनाने की इत्तलात पर रूस ने इसराइल से बोशहर पर फ़ज़ाई हमले फौरी रोकने का मुतालबा किया था। जौहरी प्लांट में रूसी माहिरीन काम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन के रुकन और खुसूसी अफराद के लिए अज़्म व हिम्मत की रोशन मिसाल साइमा सलीम से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने साइमा सलीम की गैर मामूली सलाहियतों, गैर मुतज़लज़ल लगन और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मफादात को फ़रोग़ देने की तारीफ़ की। आर्मी चीफ ने कहा, साइमा सलीम कौम के लिए चमकता सितारा हैं। साइमा सलीम बसारत से महरूमी के बावजूद आलमी सफारतकारी में नुमाया मकाम रखती हैं। पाक फ़ौज खुसूसी अफराद की मावनत और बाइख्तियार बनाने के लिए पुरज़्म है। साइमा सलीम ने आर्मी चीफ को अक़वाम मुत्तहिदा में अपने काम, पाकिस्तान को दरपेश अहम मसाइल, चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी। फील्ड मार्शल ने अहम आलमी और इलाकाई मामलात पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करने और खुसूसन ख़ित्ते में भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का मामला उजागर करने पर साइमा सलीम की तारीफ़ की। साइमा सलीम ने फील्ड मार्शल के साथ अपनी अदबी काम को भी शेयर किया। पाकिस्तान इसराइल के पागलपन का खात्मा चाहता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का प्रेस ब्रीफिंग में तनाज़े के मुज़ाकराती हल पर जोर। कहा, ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमला IAEA सेफ गार्ड्स और दीगर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। आलमी बरादरी को जारे को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाहमी प्रोटोकॉल के मुताबिक भारतीय यात्रियों को पाकिस्तान आने की इजाज़त है। उम्मीद है महाराजा रंजीत सिंह की बरसी पर सिख यात्री पाकिस्तान आएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल की मुलाकात सफारती अहमियत की हामिल है। अमरीकी सदर के जुमले मुस्बत अंदाज में थे। ईरान का एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी पर इसराइल को ईरान पर हमलों का जवाब फराहम करने का इल्ज़ाम गद्दारी का मुर्तकिब करार दिया। सरबराह राफेल ग्रोसी के इस बयान पर कि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं कि ईरान जौहरी हथियार तैयार कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा कि मिस्टर ग्रोसी, अब बहुत देर हो चुकी। आपने अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया की ईमा पर अपनी बेबुनियाद करारदाद में इस हकीकत को मुकम्मल तौर पर छुपाया। इसी करारदाद को नस्ल कुशी जंग पसंद हुकूमत ने ईरान पर जारियत की जंग मुसल्लत करने और पुरअमन ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर गैर कानूनी हमले के लिए इस्तेमाल किया। गुमराहकुन बयानिए संगीन नताइज का बायस बनते हैं। इनका मुहासबा होना जरूरी है। इराक़ के आला मजहबी शख्सियत आयतुल्लाह सिस्तानी की ईरान की आला क़यादत को दी जाने वाली धमकी की सख्त मजम्मत। कहा, यह मजहबी और अखलाकी अक़दार, बैनुल-अक़वामी उसूलों और क़वानीन की भी वाज़ेह पामाली है। उन्होंने खबरदार किया कि ऐसा कोई भी मुजरिमाना अमल पूरे खित्ते के लिए संगीन नताइज और असरात का बायस बनेगा। दुनिया के बासर ममालिक, बिलखुसूस इस्लामी ममालिक, इस ज़ालिमाना जंग को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। ईरान के जौहरी मसले का बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक एक पुरअमन और मुनसिफाना हल तलाश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भेजे गए 3 जजेस का तबादला आईनी करार दे दिया। जजेस ट्रांसफ़र एंड सीनियरिटी केस का 3-2 की अक्सरियत से मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कि जस्टिस सरदार सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तौर पर काम करते रहेंगे। तबादला मुस्तकिल है या आर्जी, ये मामला सदर को वापस भिजवाया जाता है। तबादले किए गए जजेस की सीनियरिटी का मामला भी सदर को भिजवाते हैं। 5 रुकनी बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने ट्रांसफ़र के हक़ में फ़ैसला दिया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने ट्रांसफ़र के खिलाफ फैसला दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने जस्टिस सरफराज डोगर
मोहम्मद आसिफ और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो के ट्रांसफर के खिलाफ दरखास्तें दायर की थी। जजेस के तबादले अदलिया की आज़ादी के मुनाफी और गैर आइनी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इख्तलाफ करने वाले बेंच के 2 जजेस जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद का फैसला। इख्तलाफी फैसले में लिखा कि जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले से मुताल्लिक हक़ाइक़ चीफ जस्टिस से छुपाए गए। तबादले उजलत में किए गए। सदर मुमलिकत को अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। दरख्वास्त गुजारों का कहना है कि अदलिया में मुदाखलत का नोटिस लेने की सज़ा दी गई। वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफा रोकने के लिए क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। बिला तफरीक कानूनी कार्रवाई की हिदायत। FIA, IBA, FBR, स्टेट बैंक और दीगर मुताल्लिक़ा इदारों को मुकम्मल इख्तियार तफवीज़ कर दिए गए। कीमत में गैर मामूली इजाफे पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ छापे, गिरफ्तारियाँ और दीगर सख्त सज़ाओं के इक़दाम की तैयारी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मुल्क के दाखिली और खारजी हालात हुकूमती तवज्जो चाहते हैं। कौमी असम्बली से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हर हुकूमत अपने बजट को बेहतर करार देती है। बजट से मुताल्लिक़ उमूमी राय बेहतर नहीं। यहाँ मईशत की मनफी ग्रोथ भी देखी गई। मुल्क की माशी तरक्की के लिए पुरअमन माहौल ज़रूरी है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत को जो बात पसंद नहीं आती तो अपोजिशन की आवाज़ बंद कर देती है। स्पीकर नोटिस लेकर इस पर रूलिंग दें। मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर के दौरान कई बार ऑडियो बंद की गई। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा याफ्ता बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मअतली की दरखास्तें 26 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर रखा है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 17 जनवरी को बानी PTI और बुशरा बीबी को सजा सुनाई थी। अब तकलीफ की सूरत में आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है, अस्पताल खुद आपके पास आएगा। 911 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स का पूरे पंजाब में फैल जाना सेहत के शोबे में इनकलाब है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में क्लिनिक ऑन व्हील्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, जनूबी पंजाब में बच्चों को ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है। सारी तवज्जो पंजाब अवाम को मुफ्त और मयारी इलाज देने पर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिफारती मिशन से वापसी पर आज बिलावल भुट्टो का शानदार इस्तक़बाल करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बिलावल भुट्टो ने इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान का मौसर अंदाज में मौक़िफ़ पेश किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सफारतकारी की वजह से दुनिया का नुक़्ता नज़र बदल गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के भी अच्छे नताइज आ रहे हैं। बजट को IMF की ख्वाहिशात के बजाय अवाम दोस्त, विफाक दोस्त और ख़वातीन दोस्त बजट बनाया जाए। आसिफा भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली के फ्लोर पर मुतालबा। कहा, इस मुल्क की आधी आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है। बजट में ख़वातीन के लिए मज़ीद फ़ंड्स रखे जाने चाहिए। सदर ज़रदारी की बेटी का दुश्मन को भरपूर जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज और दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी पर बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन। आसिफा ने कहा कि अगर कभी दोबारा बुरा वक्त आया तो मुल्क की हर औरत, मर्द और बच्चा मुल्क की दिफा के लिए लड़ेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM के वफ़द की मुलाकात। MQM वफ़द की तरक्याती बजट, हल्का जाती उमूर और सियासी उमूर पर बातचीत। नायब वज़ीर आज़म ने हुकूमत के जामे तरक्याती एजेंडे के अज़म का अदा किया। कहा, MQM के तहफ़्फ़ुज़ात बाहमी मुशावरत और ताउन की फ़ज़ा में हल किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक MQM वफ़द ने बजट में सिंध के शहरी इलाकों को नज़रअंदाज करने पर एहतजाज किया। MQM का कराची और हैदराबाद के तरक्याती फ़ंड्स K4 मनसूबे के लिए मुख्तस रकम बढ़ाने और बिजली, गैस, तेल की कीमतों में मरहलावार कमी का मुतालबा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ख़जाना ने सोलर पैनल की दरामद पर 10% सेल्स टैक्स आयद करने की हुकूमती तजवीज़ की हिमायत कर दी। FBR ने सोलर पैनल की दरामद पर 18% की शरह से सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी थी। चेयरमैन FBR का कहना था कि पार्लियामेंट ने फैसला करना है कि किस शरह पर टैक्स आयद करना है। पार्लियामेंट जो फैसला करेगी FBR उसके मुताबिक फाइनेंस बिल में तरमीम कर देगा।
कौमी एयरलाइन की निजकारी दूसरी कोशिश में पेशरफ। आज इजहार दिलचस्पी जमा कराने का आखिरी दिन था। निजकारी कमीशन के मुताबिक कौमी एयरलाइन के लिए 8 इदारों से इजहार दिलचस्पी की दस्तावेजात मौसूल हुई। निजकारी कमीशन पेशगी मयार के मुताबिक दस्तावेजात का जायजा लेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फाटा ट्रिब्यूनल को बहाल कर दिया। सैयद ज़हीरुल इस्लाम शाह फाटा ट्रिब्यूनल के चेयरमैन मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। ट्रिब्यूनल पेशावर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रेफर करदा मुकदमात की समाअत करेगा। सदर ज़रदारी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। सदर को पाक बहरिया के चाक चौवन दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। सदर को पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों और मार्का हक में कामयाबियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सदर ने मार्का हक के दौरान पाक बहरिया के भरपूर रद्द अमल और गैर मुतज़लज़ल अज़म को सराहा। मौलाना फजलुर रहमान की वफ़द के हमरा ईरानी सफारत खाने आमद। ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम और सिफारती अमले से मुलाकात। फजलुर रहमान का ईरान इसराइल जंग में ईरान के साथ यकजहती का इजहार। इसराइल के खिलाफ ईरान की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई की तारीफ। ईरान से पाकिस्तानी शहरियों की गवादर और तफ्तान सरहद के जरिए वापसी का सिलसिला जारी। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक गवादर में गब्त और रमदान सरहद से आज मजीद 115 तलबा समेत 604 पाकिस्तानी वापस आए। तफ्तान सरहद से भी मजीद पाकिस्तानी वापस पहुंचेंगे। गुज़श्ता रोज़ 217 पाकिस्तानियों को बसों के जरिए तफ्तान कोयटा रवाना किया गया। पाकिस्तान वापस आने वालों में ज़्यादा तादाद ज़ायरीन की है। 12 जून से अब तक मजमूई तौर पर 6876 अफराद पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक तफ्तान से पाकिस्तान पहुंचने वाले अफराद को पाकिस्तान हाउस और बल्दिया रेस्ट हाउस में रखा गया है। आज कोयटा रवाना किया जाएगा, जबकि मजीद 481 पाकिस्तानी तफ्तान से कोयटा पहुंच गए। ईरान से सामान की तरसील बंद होने से पाकिस्तान भर में ईरानी मसनूआत कम हो गई। पाक ईरान सरहदी इलाकों में ईरानी पेट्रोल, फलों और सब्जियों समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की शदीद किल्लत। दस्तियाब अशिया की कीमतों में इजाफा। कारोबार ज़िंदगी मुतासर होने से शहरियों को रोज़मर्रा मामलात में मुश्किलात। सरहदी इलाकों में पेट्रोल की तरसील बंद होने से आमदोरफ्त भी मुश्किल हो गई। ट्रांसपोर्ट किराए भी बढ़ गए। मशरिक़ वुस्ता के अमन व इस्तेहकाम के लिए इसराइल का गैर मुसल्लह होना ज़रूरी है। मारूफ चीनी थिंक टैंक के सरबराह विक्टर गाओ का मौक़िफ़। अल अरेबिया चैनल से बात करते हुए कहा कि इसराइल का खुद एटमी हथियार बनाना और दूसरों को धमकियाँ देना एक संजीदा मसला है। ईरान के एटमी असासों पर इसराइल के हमले जुर्म हैं। इसराइल ने ईरान पर खुद साख्ता जंग मुसल्लत की। एक आज़ाद मुल्क की इलाकाई सालमियत और आज़ादी की खिलाफ वर्जी की। इसराइल ईरान के हुकूमती और फौजी एहलकारों को कत्ल करके जुर्म का मुर्तकिब हुआ है। ईरानी मिसाइल हमलों के खौफ से ही इसराइली एंकर्स परेशान हो गए। बराह रास्त नशरियात के दौरान सायरन क्या बजा, खौफ तारी हो गया और मेहमानों समेत स्टूडियो से ही भाग खड़े हुए। चंद रोज कबल इसराइल ने ईरान के सरकारी टीवी की इमारत पर हमला किया। हमले में इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। कुछ देर के लिए नशरियात रोकना पड़ी। हमले के दौरान खबरें पढ़ने वाली एंकर सहर इमामी ने कमाल जुर्रत का मुजाहिरा किया और कुछ ही देर बाद दोबारा खबरें देना शुरू कर दी। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने हमले का निशाना बनने वाली ईरानी टीवी की इमारत पर रिपोर्ट बनाई, जिसमें तबाह स्टूडियोज और न्यूज़ रूम दिखाया गया। जले हुए पेपर और कंप्यूटर्स भी दिखाए गए। हमले के बाद आग लगने से इमारत इंतहाई बोसीदा दिखाई देने लगी। ईरान पर इसराइली हमलों के खिलाफ अमरीका में एहतजाजी मुजाहरे। वाशिंगटन में ईरानी और फ़लस्तीनी परचम लहराते लोगों का वाइट हाउस के बाहर एहतजाज। इसराइल के खिलाफ और ईरान में अमरीकी जंग नहीं के नारे। मुजाहरे में ऑर्थोडॉक्स यहूदियों की भी शिरकत। दुनिया भर के यहूदी ईरान पर सहयूनियों के हमले की मजम्मत करते हैं कि प्ले कार्ड उठा रखे थे। न्यूयॉर्क शहर में भी सैकड़ों अफराद की एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन का अमरीका और इसराइल से मशरिक़ वुस्ता में फौजी कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान और दीगर आइनी बेंचेस की मुद्दत में 30 नवंबर तक तौसीए की मंजूरी दे दी।
जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत हुआ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी ने 4 हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन के इजलास 1 जुलाई को तलब कर लिए। अताबाद झील में सीवेज का पानी छोड़ने का मामला, डिप्टी कमिश्नर ने कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान डिवीजन को रिपोर्ट भिजवा दी। कहा, झील में सीवेज का फाल इखराज नहीं देखा गया। झील का आलूदा पानी पहाड़ों से आने वाले कीचड़ वाले पानी का हो सकता है। पानी आलूदा होने की मजीद टेक्निकल तहकीकात की ज़रूरत है। होटल की 3 मंजिलों पर वाक़े 29 कमरों को सील कर दिया गया। होटल इंतज़ामिया पर 15 लाख रुपए का जुर्माना आयद। NOC कवायद पर अमल दरामद के लिए मजीद इक़दाम। कराची में रेत से भरा डंपर गाड़ी पर उलटने से खातून और बच्ची जाँ बहक। 2 अफराद मौजज़ाना तौर पर बच गए, जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हादसे का मुकदमा जाँ बहक खातून के शौहर की मुद्दत में दर्ज। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि नौजवानों को रहनुमाई की ज़रूरत है। बच्चों को अपनी दिलचस्पी के मुताबिक मुस्तकबिल का फैसला करने देना चाहिए। हमें चाहिए कि अपना सच्चा बयानिया बनाएं, लोगों को बताएं कि हमारी तारीख है। शर्जील मेमन ने बताया कि अब्दुल सत्तार ईदी पर भी फिल्म बन रही है। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी सनअत व पैदावार हानून अख्तर ने कहा है कि अगले 5 बरसों के लिए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार कर ली है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जल्द पाकिस्तान की फ़ज़ा स्मॉग फ्री होगी। कार्बन अखराज में 4.5 मिलियन टन कमी आएगी। इजाफी बिजली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन में इस्तेमाल होगी। सालाना 2 अरब 7 करोड़ लीटर पेट्रोल और दरामदी बिल में $1 अरब की बचत होगी। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और रिक्शे के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी। कनाडा की खुफिया एजेंसी ने तस्दीक की है कि भारत गैर मुल्की मुदाखलत का मुर्तकिब हुआ है। भारतीय हुक्काम और प्रॉक्सी एजेंट्स कनाडा की कम्युनिटीज़ और सियासतदानों पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। भारतीय सरगर्मियाँ कनाडा के खालिस्तान के हामी अफराद से मुताल्लिक़ मौक़िफ़ पर असरअंदाज होने की कोशिश हैं। कनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के हक़ाइक़ से भरी रिपोर्ट शाया होने से भारतीय वज़ीर आज़म को कनाडा में शदीद शर्मिंदगी का सामना। गजा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी। गजा शहर में मस्जिद पर बमबारी से खवातीन और बच्चों समेत 12 फ़लस्तीनी शहीद। बस्ती गजा में इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर फायरिंग। मजीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। सुबह से अब तक 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई के अलावा कई अदाकारों, खिलाड़ियों और डॉक्टर्स ने एक ख़त पर दस्तखत किए हैं जिसमें बरतानिया से मुतालबा किया गया है कि वो गजा में होने वाले जराइम में शिरकत ख़त्म करे। इस ख़त पर मलाला यूसुफजई के अलावा बरतानिया के मशहूर अदाकारा जोडी डेंच ने भी दस्तखत किए हैं, जो जेम्स बॉन्ड फिल्मों में एम का किरदार अदा करने के लिए मारूफ हैं। ख़त में लिखा गया है कि जब तक बरतानिया की जानिब से इसराइल को असलहे की फराहमी नहीं रोकी जाएगी, गजा तक इंसानी इमदाद की फराहमी मुमकिन नहीं बनाई जा सकती। और टेलीविज़न की मारूफ अदाकारा आयशा खान इंतकाल कर गईं। उनकी उम्र 77 साल थी। आयशा खान ने कई कामयाब ड्रामों में अदाकारी की। उनके मशहूर ड्रामों में अफशा, अरूसा, फैमिली, मेहंदी और आंच शामिल थे। आयशा खान गुज़िश्ता कई बरसों से ड्रामों से दूर थीं। वो मरहूम अदाकारा खालिदा रियासत की बड़ी बहन थी।